यार कभी सोचा है अगर कल सुबह उठ के दुनिया का मैप ही बदल चुका हो। जैसे एक साइड पे अमेरिका और नेटो रेडी हो, दूसरी तरफ चाइना, रशिया और उनके अलाइज, और बीच में हर कंट्री बस चूज कर रही हो कि किस तरफ जाना है। और सबसे डरावनी बात, ये सब कुछ हो रहा है अभी हमारे सामने, लेकिन इतनी खामोशी से कि किसी को अंदाजा भी नहीं। कोई सायरन नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, लेकिन हर मूव, हर अलायंस, हर मिलिट्री ड्रिल एक सिग्नल है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये किसी मूवी का प्लॉट नहीं है भाई, ये रियल वर्ल्ड है। न्यूज में छुपी बातें, गवर्नमेंट की बैकडोर प्लान्स और एआई से लेके साइबर अटैक्स तक सब कुछ साइलेंटली तैयार हो रहा है। इस वीडियो में हम वो सब अनकवर करने वाले हैं जो तुम्हें कभी किसी ब्रेकिंग न्यूज में नहीं बताया गया, कि कौन सी कंट्री सीक्रेटली तैयार हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, और वो कौन सा छुपा हुआ ट्रिगर है जो दुनिया को एक और ग्लोबल वॉर की तरफ धकेल सकता है। सोचने वाली बात ये नहीं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, सोचने वाली बात ये है कि क्या वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस हम देख नहीं पा रहे। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम अगले कुछ मिनट्स में जानने वाले हो वो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देगा। देखो, जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो या तो लोग इसका मजाक उड़ा देते हैं या ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा है। लेकिन असल में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके इग्नोर करना मतलब अपनी आंखों के सामने जलते दिए को अंधेरे में समझना। पहले 2 वर्ल्ड वॉर्स याद है? दोनों तब आई जब दुनिया अनस्टेबल थी, पॉलिटिक्स गर्म थी, अलायंस टूट रहे थे और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसा असैसिनेशन आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का, और पूरा यूरोप जंग में कूद गया। वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर का एक्सपेंशन शुरू हुआ और बाकी कंट्रीज ने अपोज करना शुरू किया। रिजल्ट 70 मिलियन प्लस लोग मारे गए और दुनिया का हर कोना इफेक्ट हुआ। और अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि तीसरा वर्ल्ड वॉर कोई एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट या बॉम्बिंग से स्टार्ट होगा, ये सोच बदलो। अब जंग सिर्फ गोली से नहीं, इंफॉर्मेशन से, इकोनॉमी से और कोड से भी होती है। आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है। एक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर पे नहीं रहता, वो सोशल मीडिया, ट्रेड रूट्स, ऑयल प्राइसेस, साइबर नेटवर्क के थ्रू पूरी दुनिया को शेक कर सकता है। सोच के देखो, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के सैटेलाइट्स हैक कर ले या किसी नेशन का पावर ग्रिड बंद हो जाए एक डिजिटल अटैक से, ये भी जंग ही है। सिर्फ बॉम्ब का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 एक फ्यूचर डिजास्टर नहीं, पॉसिबिलिटी है जो क्वाइटली रियलिटी बन रही है। अब तुम समझ रहे हो, ये सिर्फ हिस्ट्री का रेपिटेशन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो दोबारा फॉर्म हो रहा है। और अगर हमने ये नहीं समझा ये सब कुछ कैसे शुरू होता है, तो जब वो मोमेंट आएगा तो हम तैयार नहीं होंगे। अब चलो जरा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। आज के टाइम पे दुनिया एकदम काम नहीं है, बल्कि ये कामनेस सिर्फ ऊपर से लगती है। अंदर ही अंदर हर कॉन्टिनेंट पे टेंशन स्लोली प्रेशर कुकर की तरह बिल्ट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की। रशिया ने 2022 में जब यूक्रेन पे फुल स्केल अटैक किया तो सिर्फ 2 कंट्रीज के दरमियान वॉर नहीं छिड़ी। उस वक्त नेटो ने इंटरफेयर किया, अमेरिका ने वेपन्स भेजे, यूरोप ने सैंक्शंस लगाए। ये कॉन्फ्लिक्ट एक प्रॉक्सी वॉर बन गया, जहां एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट। और जब तक ये वॉर चलती रहेगी, दुनिया के बहुत से अलायंस अनस्टेबल रहेंगे, क्योंकि अगर नेटो डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन लेता है तो ये पूरे यूरोप को वॉर में कीन सकता है। अब चलते हैं एशिया की तरफ, जहां चाइना और ताइवान के रिलेशंस हर दिन और खराब हो रहे हैं। चाइना ओपनली कह चुका है कि ताइवान इज देयर टेरिटरी, लेकिन ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है। यूएस ने ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट दिया हुआ है, और अगर कल चाइना ने अटैक कर दिया तो अमेरिका का इंटरफेयर करना ऑलमोस्ट सर्टेन है। और ये एक छोटी सी फाइट नहीं होगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स यूएसए और चाइना को एक दूसरे के अगेंस्ट ला सकती है। और ये सिर्फ फिजिकल वॉर नहीं होगी, साइबर अटैक्स, ट्रेड वॉर्स और टेक बैन्स का पूरा सुनामी आ सकता है। फिर बारी आती है इंडिया और चाइना की। 2020 में पुलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे, उनमें सोल्जर्स मारे गए। अब दोनों कंट्रीज अपने बॉर्डर्स पे रोड्स, बंकर्स और रनवेज बिल्ड कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री प्रिपरेशन अभी भी एक्टिव है। ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगर बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़ जाए तो ये पूरे साउथ एशिया को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो चाइना का दोस्त है। मिडिल ईस्ट भी चैन से नहीं बैठा। ईरान और इसराइल के दरमियान बरसों से कोल्ड वॉर चल रही है। ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रहा है, और इसराइल ओपनली बोलता है कि अगर ईरान ने नूक बनाया तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा। फिर इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और अमेरिका का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी है। अगर ये बॉम्ब फटा तो पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी शेक हो सकती है और मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज निकल सकते हैं। अब तुम देखो, रशिया वर्सेस नेटो, चाइना वर्सेस ताइवान प्लस यूएसए, इंडिया वर्सेस चाइना, ईरान वर्सेस इजराइल, ये सब अलग अलग फाइट्स नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड टेंशंस हैं। अगर एक भी जगह थोड़ा सा स्पार्क हुआ तो बाकी सब जगह आग लग सकती है, और ये सब हो रहा है एक ही वक्त पे। पहले के वॉर्स में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता था, आज तो हर कॉन्टिनेंट पे अलग अलग बॉम्ब्स टेक कर रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, हर कंट्री क्वाइटली अपने वेपन्स अपग्रेड कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स कर रही हैं और अलायंस को टाइट कर रही है, लेकिन पब्लिक को बस क्रिकेट और सेलिब्रिटीज गॉसिप्स दिखाए जा रहे हैं।
देखो, जंग अब सिर्फ सोल्जर्स और टैंक्स तक महदूद नहीं है। आज के बैटलफील्ड पे इंसान कम और मशीन ज्यादा हैं। एआई, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड साइबर वेपन्स, ये सब रियल चीजें हैं, कोई साइंस फी मूवी का सीन नहीं। रशिया और यूक्रेन के वॉर में तुमने देखा होगा कमिकाजी ड्रोन जो टारगेट पे खुद अटैक करते हैं बिना पायलट के। चाइना और यूएस दोनों एआई बेस्ड मिलिट्री सिस्टम बना रहे हैं जो बैटलफील्ड पे रियल टाइम डिसीजन लेते हैं। मतलब अगर एआई ने डिसाइड किया कि एनिमी डेंजरस है तो वो फायर कर देगा बिना किसी ह्यूमन अप्रूवल के। अब सोचो अगर एआई ने गलती से कुछ और टारगेट कर लिया या किसी ने एआई सिस्टम को हैक कर लिया तो ये सिर्फ वेपन नहीं, एक टाइम बॉम्ब है। फिर है ऑटोनोमस सबमरीन्स, स्पेस बेस्ड वेपन्स और इवन रोबोट डॉग्स विद गन्स। सब कुछ रेडी हो रहा है क्वाइटली। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो वो सिर्फ ह्यूमंस के बीच नहीं होगा, मशीन्स और कोड्स के बीच में होगा। और सबसे स्केरी पार्ट, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, सिर्फ हम लोगों को पता नहीं। जंग सिर्फ हाथों से नहीं, सर्वर से भी हो सकती है। आज जंग सिर्फ बॉम्ब से नहीं होती, एक कीबोर्ड से भी पूरा मुल्क घुटनों पे लाया जा सकता है। साइबर वॉरफेयर अब सबसे डेंजरस और इनविजिबल वेपन है। यूएस के ऑयल पाइपलाइन पे 2021 में साइबर अटैक हुआ था। पूरे ईस्ट कोस्ट में फ्यूल शॉर्टेज हो गई। यूक्रेन के पावर ग्रिड्स हैक किए गए। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर स्टक्सनेट्स मालवेयर से अटैक हुआ। और ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। यानी एक हैकर का एंटर बटन दबाना एक सिटी में ब्लैकआउट ला सकता है। साथ ही इकोनॉमिक वॉर भी चल रही है जहाँ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है और इन्फ्लेशन लोगों की जिंदगी बिगाड़ रहा है। रशिया पे सैंक्शंस लगाए, उनका रूबल क्रैश हुआ। चाइना पे चिप पैन एक्सपोर्ट बंद हुआ, उनका सेक्टर सफर कर रहा है। ये सब सॉफ्ट वॉर टूल्स हैं, लेकिन इफेक्ट उतना ही टेरेबल है जितना किसी मिसाइल का होता है। ये काउंटडाउन चुप कर क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल। अगर ये सब हो रहा है तो लोग इतने चिल क्यों हैं? क्योंकि ये काउंटडाउन साइलेंट है। गवर्नमेंट शोर नहीं मचाती, वो सब क्वाइटली मिलिट्री ड्रिल्स करती हैं, डिफेंस बजट्स बढ़ाती हैं और आर्म्स डील साइन करती हैं। पब्लिक को बिजी रखा है तो बस सेलिब्रिटीज, क्रिकेट, रियलिटी शोज, मीम्स, ताकि तुम्हारा ध्यान उधर रहे और असली गेम कहीं और चलती रहे। न्यूज चैनल्स ये तो स्पॉन्सर्ड हैं, ये बाइस्ड हैं, जो चाहते हैं वही दिखाते हैं। पर अगर तुम थोड़ा डीप देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि ग्लोबल पावर्स साइलेंट प्रिपेयर कर रही हैं। इंडिया रशिया के बीच आर्म्स डील, चाइना की नेवी बिल्डअप, यूएस का इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, हर कंट्री अपनी तरफ से बोर्ड सेट कर रहा है और आम आदमी सिर्फ स्पेक्टेटर बन गया है। जंग के पहले जो खामोशी होती है ना, ये वही है। एक छोटी सी स्पार्क का ग्लोबल इम्पैक्ट। ये सब टेंशन एक स्पार्क की देर है। सोचो अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो यूएस इंटरफेयर करेगा। नेटो ऑलरेडी रशिया से उलझा हुआ है। अगर एक मेंबर कंट्री पे अटैक हुआ तो पूरा अलायंस इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर ईरान और इसराइल के बीच में न्यूक ट्रिगर हुआ तो मिडिल ईस्ट का फायर यूरोप तक जा सकता है। मतलब एक छोटी सी इंसिडेंट, जैसे एक फाइटर जेट गलती से किसी रॉन्ग एरिया में घुस गया, ये डोमिनो इफेक्ट ला सकती है। और जब कंट्रीज ऑलरेडी आर्म और एंग्री हैं तो कोई भी मिस कैलकुलेशन वर्ल्ड वॉर 3 का बटन प्रेस कर सकती है। ये गेम अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पेशेंस और डिसीजंस का भी है। और अगर एक भी साइड लूज हुआ तो बाकी दुनिया भी ड्रैग हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई कुछ कर भी रहा है? यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास करता है लेकिन सुपर पावर्स उसको इग्नोर भी कर देती है। पीस टॉक भी होती है, डिप्लोमेसी चलता है, पर ग्राउंड रियलिटी पे मिसाइल्स और ट्रूप्स बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कॉमन लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन वो मीडिया कवरेज नहीं मिलता। एक तरफ लोग शांति के लिए एफर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स वॉर रेडी हो रही हैं। अब ये रेस किस तरफ जाती है वो हम सब के ऊपर है। अगर लोग क्वेश्चंस उठाएं, प्रेशर बनाएं और अवेयरनेस फैलाएं तो शायद कुछ बदलाव हो। लेकिन अगर हम सब चुप रहें तो ये साइलेंट काउंटडाउन कब ब्लास्ट बन जाए पता भी नहीं चलेगा। दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन सभी स्पीचेस से नहीं, क्लोज डोर्स और क्वाइट मीटिंग्स में होते हैं। और वो मीटिंग्स हो रही हैं आज भी। हर नई मिसाइल टेस्ट, हर मिलिट्री ड्रिल, हर टेक बैन एक सिग्नल है कि वर्ल्ड वॉर 3 करीब आ रहा है। और हम अभी भी सोच रहे हैं कि क्या ये सच में होगा या सिर्फ एक थ्योरी है। पर हिस्ट्री बार बार दिखाती है जब लोग सो रहे होते हैं तभी जंग जाग जाती है। ये वीडियो तुमने देखा, इसका मतलब तुम अवेयर हो। अब ये इन्फॉर्मेशन खुद तक मत रखना, शेयर करो, डिस्कस करो और सोचो, क्योंकि अगर हम सब चुप रहें तो कल का वर्ल्ड वॉर सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हमारा हाल बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा साइलेंट काउंटडाउन, जिसे शायद हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। दुनिया की ताकतें क्वाइटली अपनी जगह बना रही हैं और हम बस स्पेक्टेटर बनकर रह गए हैं। अगर तुम चाहती हो कि ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा लोग बात करें, समझें और तैयार रहें तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट, बोल्ड और दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहूं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर नया अपडेट तुम तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखो कि तुम्हारी क्या राय है या कोई ऐसा एंगल
आर्टिकल जो मैंने मिस कर दिया हो मैं जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि जब तक हम सब एक साथ नहीं होंगे सच छुपाया जाता रहेगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना और हमेशा अपनी सोच को जगा देना। मिलते हैं फिर किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।